ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और सीधा लिए चलते हैं आपको राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मेधावी विद्यार्थी। दुनिया इंसानों ने तो बनाई है, कहां से कहां पहुंच गए हम आज। इसलिए उत्साह और आत्मविश्वास से भरे रहना। बाकी टिप्स जब पूरी ट्रेनिंग लेके आओगे तब दूंगा, लेकिन मैं बाकी बच्चों से बात करना चाहता हूं 10 मिनट। आज लाखों बच्चे सुन रहे हैं। आपने सुना जिनने सफलता प्राप्त की है। पहली चीज जिनने कही मैं फिर दोहराना चाहूंगा। सफलता का पहला मंत्र है आत्मविश्वास, अपने आप पे भरोसा रखना। जो अपने आप पे भरोसा रखता है भगवान भी उसी पर विश्वास करते हैं और उसी को देते हैं। जो अपनी मदद आप करता वही कुछ कर सकता है। मैं क्या करूं, मैं तो बड़े गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूं, मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मैं क्या करूं। तो मौकी मक्खी भी बगल वाली उड़ाएगा, फिर तुमसे कुछ नहीं करेगा। और मैं तय कर लूं कि नहीं मुझे तो करना है, मैं आखिर इंसान हूं। कितने लोग ऐसे हुए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मध्य प्रदेश में महू में जन्म लिया, सूबेदार के घर पैदा हुए, 14 भाई बहन थे। बिजली नहीं थी तो सड़क के जो लाइट लगी रहती थी उसके प्रकाश में पढ़ते थे। कितनी डिग्रियां हैं, कितनी डिग्रियां थी। भारत का संविधान लिख दिया। एक नहीं हजारों। कोई गरीबी फरीबी मायने नहीं रखती जी। मन में अगर भरोसा हो, विश्वास हो और दृढ़ संकल्प अगर कर लें तो असंभव कुछ है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, वो मैं सुनाना चाहता हूं आपको, वो मुझे भी बहुत प्रेरणा देते हैं वो शब्द। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मास के पुतले नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। पहली चीज आत्मविश्वास मैं करूंगा। मैं जब छोटा था तो हम छोटे किसान, मैं कोई बड़े घर में पैदा नहीं हुआ। किसान को भी मजदूरी के लिए तो लोग लगते थे उस जमाने में, और मजदूरी पैसे में नहीं देते थे, अनाज में नाप के देते थे। हमारे यहां बुद्धा था जो चरवाहा और हरवाहा दो रहते थे। हरवाहा मतलब जो हल चलाता था, बखर चलाता था। चरवाहा मतलब जो मवेशी चराता था। एक दिन देर से आया, उसकी पिटाई हो गई। मेरे मन में बेचैनी कि ये कौन सा न्याय है। तो मैंने गांव में आंदोलन किया था और किसानों के जो मजदूरी कम मिलती थी पाई से, वो मेरा पहला आंदोलन था। मन में ललक हुई है कुछ क्या मैं इनके लिए कुछ कर सकता हूं। और जब पहला आंदोलन की कहानी भी पूरी सुनाऊंगा तो मैंने मजदूर इकट्ठे किए। मैं 7वीं में पढ़ता था। बहुत मुश्किल से इकट्ठे हुए, कुछ कहने लगे छोटा सा लड़का ये क्या करेगा। 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। मैंने कहा 2.5 पाई नहीं 5 पाई मिलनी चाहिए। इकट्ठा करके बोल भैया कैसे मिल सकती है। मैंने कहा काम बंद कर दो। कौन से काम करवाएंगे। तो बोल काम बंद करने को हो जाएगा। मैंने कहा करके देखो। करें क्या। मैंने कहा मीटिंग के बाद जुलूस निकालते हैं। तब गांव में बिजली नहीं होती थी, गैस बत्ती जलती थी, पेट्रोमैक्स। एक गैस बत्ती ली, मेंटल बांधा, मिट्टी के तेल से जलती थी, जलाया और 12-15 मजदूर इकट्ठे हो पाए। एक ने अपने सिर पे रखी गैस बत्ती, साथ में मैं, और मजदूर निकले 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे। जब वो जुलूस मेरे घर के सामने पहुंचा तो मेरे चाचा जी लठ लेके निकले कि आओ मैं देता हूं 5 पाई। और जैसे ही वो गरजे तो मजदूर तो फेंक फाक के गैस बत्ती भग गए, मैं हत्थे लग गया। तो वो पिटाई अभी तक याद है। फिर हम भोपाल भेज दिए गए कि ये तो बिगाड़ रहा है। लेकिन मन में आया कि ये कैसे इनकी मदद कर सकते हैं। तो हमने एक बार एक एमएलए साहब देखे जो निर्देश दे रहे थे अफसरों को कि इसका ये कर दो ये कर दो। मैंने कहा यार ये आदमी एमएलए बनकर कर सकता है। तो लगा कि तू क्यों एमएलए नहीं हो सकता। मुझे लगा कुछ ना कुछ कर। इमरजेंसी में हम जेल भी रहे, लड़ते भिड़ते रहे, वो कथा नहीं सुनाऊंगा।
लेकिन मुझे लगा कि करना चाहिए तो मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया, लगातार काम कर रहा हूं। मैं साधारण हाड़मास का पुतला, सामान्य परिवार में, लोअर मिडिल क्लास में मैंने जन्म लिया, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, प्राइवेट में नहीं पढ़ा। पहले जैत के प्राइमरी स्कूल में, फिर भोपाल के 6.5 नंबर में कन्या माध्यमिक शाला में, फट्टी पे बैठ गए। एक नहीं, ऐसे अनेकों में। मैं कोई मुझे महिमा मंडित नहीं कर रहा, लेकिन वो बाकी सब बच्चों से कहना चाहता हूं, पहली चीज आत्मविश्वास से भर जाओ, मैं कर सकता हूं। दूसरा, लक्ष्य तय करो, और बिल्कुल यह बात सही कही कि लक्ष्य भी अपनी रुचि का तय करो। और मां बाप से भी, माता पिताजी से मेरा निवेदन है, बच्चों पर दादागिरी मत करो, उनको अपना रास्ता चुनने दो। अब लता मंगेशकर जी से कोई कहते कि सरकारी नौकरी कर ले, अब लता मंगेशकर जी की जो स्वाभाविक रुचि थी गाने में, संगीत में, आज क्या मुकाम बनाया है। अभी विवेक का हमने सम्मान किया, हॉकी के प्लेयर मध्य प्रदेश के, कितने परिश्रम से मुकाम बनाया है। स्वाभाविक रुचि और प्रवृत्ति नहीं मरनी चाहिए। मैं सबसे यह नहीं कह रहा कि यूपीएससी की परीक्षा दो, ये तो प्रेरक है हमारे बच्चे जिन्हें सफलता प्राप्त की। किसी भी क्षेत्र में जाओ, पहले लक्ष्य तय करो, क्या बनना है, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। और वो दृढ़ इच्छा शक्ति फिर तुम्हें सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा तो उठाएगी, अनुशासन का पालन कराएगी। वो कहेगी कि टीवी नहीं देखना तो नहीं देखना, त्याग दो। वो साधना, संयम, तपस्या सिखाएगी, क्योंकि बड़ा लक्ष्य कोई सामान्य तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता। ये मत सोचना है कि खेलते कूदते बन जाएंगे कुछ। हम जब पढ़ते हैं तो दो तरह की टेंडेंसी होती है, एक जैसे तैसे पास हो जाए यार, ज्यादा कहां दिमाग लगाए, तो फिर उसमें पढ़ाई में जितना मन लगना चाहिए लगता ही नहीं, खेलते कूदते रहते हैं। और जब ये तय कर लें कि फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना, चाहे कुछ हो जाए, तो फिर ध्यान एकाग्र करके कितनी मेहनत करते। तो ये इच्छा शक्ति जो आपसे मेहनत कराती है, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। मनुष्य जैसा सोचता और करता है वैसा बन जाता है, ये मेरा दावा है, दावा। जैसा सोचता और करता बन जाता है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये इच्छा शक्ति आपके अंदर क्षमता पैदा करती है। आप दूसरे उदाहरण से समझो, जहां बर्फीले पहाड़ है वहां के जानवरों के शरीर पे बड़े बड़े बाल क्यों उगते हैं? क्योंकि बर्फ के उस माहौल में उनको जिंदा रहना है, जिंदा रखने की इच्छा शक्ति उनके शरीर पे बड़े बड़े बाल उगा देती, ताकि सर्दी से उनकी रक्षा हो सके। ये जीने की इच्छा ये करवा देती। आपने तय कर लिया और आप बेचैन हो गए कि नहीं ये तो करना है, भगवान सचमुच में कहता हूं वैसी शक्ति दे देंगे। अपने आप वैसे रसायन आपके शरीर से निकलेंगे और आप वैसे बन जाएंगे। क्या बनना है तय करो, लक्ष्य तय करो। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाओ, तय करना पड़ेगा उसके लिए क्या क्या करना है, सवेरे कितना उठना है, कितना पढ़ना है, स्वास्थ्य कैसा रखना है। फिर उस रोड मैप पे चलने की तैयारी करो। फिर दाएं बाएं मत देखो। अभी महाभारत का उदाहरण दिया, आपको पता है जब परीक्षा ले रहे थे कौरव और पांडवों की, गुरु द्रोणाचार्य पेड़ पे चिड़िया रख दी और रख के कहा कि इसकी आंख में तीर मारना है, और एक एक से पूछा बताओ क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई कह रहा था कि पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ की पत्ती दिखाई दे रही है, फल दिखाई दे रहा है, चलने वाले चीटा चीटी दिखाई दे रहे हैं। अकेला अर्जुन था जिसने कहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही, मैं और कुछ नहीं देख रहा। तो वो जो रोड मैप बनाया उस पर चलो, सफलता मिलेगी ही। यूपीएससी की तैयारी करो, पीएससी की तैयारी करो, आईआईटी की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, जेईई मेंस की तैयारी करो। अलग अलग कई क्षेत्र हैं, चिंता मत करो, अलग अलग फील्ड भी देखो। मौसम विज्ञान, मनोविज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैनेजमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट, अनेकों भाषा की पढ़ाई,
योग विज्ञान, स्टार्टअप, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, संगीत, कला, इतिहास, खेल, सोशल वर्क, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, रोबोटिक्स, डिजाइन, क्राफ्ट, थिएटर आर्ट, डिजिटल मार्केटिंग, आपदा प्रबंधन, साइबर क्राइम एंड फॉरेंसिक साइंस, कितने क्षेत्र खुले हैं। करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। तय करो क्या बनना है। और एक वचन में आज आपको देता हूं, जैसे सहयोग की आवश्यकता होगी, पहले भी हमने कई तरह की योजना बनाई है। विवेकानंद कैरियर काउंसिल, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बीच में बंद हो गई थी, मैंने फिर चालू कर दी। विदेश के लिए भी, विदेश में भी अगर जाके पढ़ना है तो उसके लिए भी छात्रवृत्ति। कई ऐसे बच्चे थे जो कमरे का किराया नहीं मिलता था, हॉस्टल में जगह नहीं मिलती थी, तो उनके लिए मुख्यमंत्री छात्र गृह योजना, उन योजनाओं को गिनाना मेरा लक्ष्य नहीं है, आप तो निकाल लो उनमें से। और चिंता मत करना, नहीं बनानी होगी तो मामा बना देगा, उसकी भी परवाह नहीं है। अगर जरूरत पड़े कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और करना है। अभी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना बना रहे, जिसमें जो उद्योग खोलना चाहे उनको सरकारी गारंटी पर लोन मिलेगा, और लोन में भी इंटरेस्ट सब्सिडी रहेगी। उसके बारे में मैं आज विस्तार से नहीं बोल रहा। ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है भोपाल में। हम अगर काम सीख गए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, तो दुनिया में कहां काम की कमी है। और इसलिए मेरे बच्चों जो मुझे सुन रहे हैं, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। अपना मार्ग तय करो, अपना लक्ष्य तय करो, मार्ग बनाओ, आगे बढ़ो। जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, वो हर संभव सहयोग, आपको हर संभव सहयोग करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं एक अपील और कर रहा हूं कि इस संबंध में अगर आपके सुझाव हो कि हम कैसे प्रवेश परीक्षाएं हो, चाहे और किसी तरह का सहयोग हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, इनमें प्रारंभिक परीक्षा भी जिनने उत्तीर्ण कर ली हो, उनको किस तरह के सहयोग और सरकार को करना चाहिए, आप सुझाव भेजें। मैं सुझाव आमंत्रित कर रहा हूं, और अपने सुझाव mygov.in पर अवश्य भेजिए। अपने बच्चों की वित्तीय सहायता से लेकर अन्य प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे, उसमें कदम पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी मदद, अपनी मदद आप खुद ही करेंगे। जब आप चाहेंगे तभी होगा। और इसलिए मैं आप सबको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। अनंत आसमान है उड़ने के लिए, लंबी उड़ान भरो और बड़ी सफलता प्राप्त करो। कई बार जब बच्चे मुझे मामा कहते हैं तो दो भाव मेरे मन में पैदा होते हैं। एक मामा का मतलब जिसके मन में भांजे भांजियों के लिए दो दो माँ का प्यार हो, वो मामा। लेकिन आज मैं और सोच रहा था, एमए मामा, और मामा एम से मतलब है मेंटोर। मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें सही दिशा दिखाने में मदद कर पाऊं और प्रेरित भी कर पाऊं। ऐसे मुझे लगा अवेलेबल, ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध रहो। अगर वैसे नहीं तो सोशल मीडिया के माध्यम से, आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और एम से, दूसरे एम से मतलब है मोबिलाइजर, जो सभी सुविधाओं को जुटाने में भी मदद करे। और ए से मतलब है एफिनिटी, जो अपने भांजे भांजियों से प्यार करे, आत्मीयता रखे, लगाव रखे। और इसलिए मैं इस दिशा में हर संभव प्रयास करूंगा सरकार की तरफ से कि अपने बच्चों को हम लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी हो सके। लेकिन मैं फिर अंत में कहता हूं, जैसे मेरे ये बेटा बेटी बैठे हैं, इनने खुद मेहनत से सफलता प्राप्त की। आपको खुद लक्ष्य तय करना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, रोड मैप बनाना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी।
क्योंकि एक कविता जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एक आपके लिए कहूंगा, एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं खूब गाता था पहले। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। पता नहीं पुराना गाना है, आप लोगों ने नहीं सुना होगा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीता तो वो है जो देश के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए जीता है। और एक कविता जो मुझे अच्छी लगती है, वो जो मुझे सुन रहे बच्चे, उन सबको आज सुनाना चाहता हूं। आप सबने सुनी होगी, अटल जी की कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब इसकी पंक्तियां सुनना। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की, ऐसे थोड़ी जोर से बोलो ना, कोशिश करने वालों की। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह। इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी। असफलता एक चुनौती है, अगर कभी असफल भी हो गए चिंता मत करो, फिर प्रयास करो, ट्राई अगेन। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी। आपकी अमृत वाणी हमेशा ही प्रेरणा का स्रोत होती है, न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि यहाँ उपस्थित सभी सभागण के लिए। और अब मैं अपर आयुक्त उच्च शिक्षा श्री दीपक सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगी आभार प्रस्तुत करने के लिए। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम सफलता के मंत्र में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभारी हूं यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों और उनके माता पिता का, जिन्होंने कि हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और यहाँ पर आए। मैं मीडिया के सभी साथियों का आभार करता हूँ। मैं प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न संचार माध्यमों से जुड़े हुए विद्यार्थियों और टीचर्स का आभार व्यक्त करता हूँ। मिंटो हॉल की व्यवस्था में कार्यरत सभी सदस्यों का सहृदय धन्यवाद। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, इसके लिए हार्दिक आभार। जय हिंद।